कहानी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के एक 19 साल के लड़के को देखते हैं, जिसे चोरी के केस में पुलिस वैन में जेल ले जाया जा रहा होता है, जहां पहले से ही एलेक्स की उम्र का एक कैदी मौजूद था जो काफी डरा हुआ था। एलेक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़का एलेक्स को कोई जवाब नहीं देता। अब किसी तरह एलेक्स की यह पहली रात तो इस जेल में गुजर जाती है, और अगले ही दिन एलेक्स को पता चल जाता है कि यह लड़का इतना उदास क्यों रहता है। एलेक्स देखता है कि 3 बहुत ही खतरनाक कैदी उस लड़के को अपने साथ ले जा रहे हैं, और वह लोग उस लड़के के साथ हर रोज जबरदस्ती गलत काम करते हैं। लेकिन जब वह 3 कैदी उस लड़के को ऊपर ले जा रहे होते हैं, तब एलेक्स नोट करता है कि एक दूसरा बहुत ही लंबा चौड़ा कैदी उनके पास से गुजरता है, जिसे देखकर वह तीनों डरते हुए जल्दी से उससे रास्ता दे देते हैं, और वह कैदी जाकर ब्रैंडन नाम के एक कैदी के पास आकर बैठ जाता है। ये देखकर एलेक्स समझ जाता है कि इस जेल में ब्रैंडन ही वह कैदी है जिससे यहाँ हर कोई डरता है। एलेक्स समझ जाता है कि अगर मुझे इस जेल में अपनी जान बचानी है तो मुझे ब्रैंडन के साथ हाथ मिलाना होगा। अब वह लड़का रोज रोज इन लोगों की इस हरकत से तंग आकर सेल में खुद का गला काट लेता है। ये देखकर एलेक्स चिल्लाकर गार्ड्स को बुलाता है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से गार्ड्स के पहुंचने से पहले ही उस लड़के की मौत हो जाती है, और गार्ड्स उसकी बॉडी को ले जाते हैं। ये देखकर एलेक्स बहुत ज्यादा डर जाता है, और अगले दिन वो कैदी एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं। कुछ देर बाद एलेक्स जब वॉशरूम जाता है तब वो 3 कैदी एलेक्स को अकेला पाकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब जैसे ही वह लोग एलेक्स को पकड़ने वाले थे तभी वहां पर ब्रैंडन आ जाता है, और ब्रैंडन एलेक्स को उन लोगों से बचाकर अपने रूम में ले जाता है। ब्रैंडन एलेक्स को समझाता है कि तुम उन लोगों से नहीं बच सकते, लेकिन मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। जब तक तुम यहाँ रहोगे मेरे होते हुए तुम्हें कोई टच भी नहीं कर सकता, लेकिन बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। ब्रैंडन कहता है कि मैं यहाँ से भागने वाला हूँ और यहाँ से भागने में तुम मेरी मदद कर सकते हो। वो एलेक्स से कहता है कि 6 महीने बाद जब तुम यहाँ से निकलोगे तब तुम्हें मेरा एक अधूरा काम पूरा करना होगा। इसके बाद ब्रैंडन एलेक्स को जेल से भागने का अपना पूरा प्लान समझा देता है। ब्रैंडन ने एलेक्स को जो प्लान समझाया था वो बहुत ज़्यादा रिस्की था। अगले दिन फिर से वह कैदी एलेक्स के पीछे पड़ जाते हैं, और बाथरूम में एलेक्स को पकड़कर उसके साथ गलत करने ही वाले थे कि तभी वहां पर ब्रैंडन अपने साथियों के साथ आ जाता है और वह उन 3 कैदियों को पकड़कर मारने लगते हैं। तब ब्रैंडन के साथी उस कैदी को पकड़कर छत से नीचे फेंक देते हैं। छत से गिरने की वजह से उस कैदी की वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर सभी कैदी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और इसके बाद एलेक्स के पास कोई भी कैदी करीब नहीं आता। इस तरह दिन गुजरते जाते हैं और फाइनली वह दिन आ जाता है जब एलेक्स को जेल से आज़ाद कर दिया जाता है। जेल से निकलते ही एलेक्स ब्रैंडन के प्लान के मुताबिक मार्क नाम के एक गैंगस्टर के पास आता है, और वह उसे ब्रैंडन का लिखा हुआ लेटर देता है। लेटर पढ़ते ही मार्क एलेक्स को एक सूटकेस पकड़ाता है और एक घर की चाबी देता है। मार्क एलेक्स के साथ अपना एक साथी भी भेजता है जिसका नाम जोश है। इसके बाद एलेक्स जब उस घर में आता है, वह घर बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस होता है जो समुद्र के किनारे बना हुआ होता है। इसके बाद मार्क ने जो सूटकेस उसे दिया था वह उसे खोलता है। सूटकेस खोलने के बाद एलेक्स देखता है कि उसमें एक सेल फोन और ब्रैंडन के कई सारे पासपोर्ट रखे हुए हैं, और उस सूटकेस में एक गन भी रखी हुई होती है। अगले दिन एलेक्स प्लान के मुताबिक एक आदमी से मिलने जाता है। वह आदमी एलेक्स को बहुत सारे खतरनाक हथियार दिखाता है, जिसे देखकर एलेक्स काफ़ी हैरान रह जाता है। उसके बाद वह आदमी एलेक्स को एक खाली मैदान में ले जाता है, जहां वह आदमी एलेक्स को गन पकड़ाकर उसे गन चलाने की ट्रेनिंग देता है। हथियार चलाना सीखने के बाद एलेक्स ब्रैंडन के प्लान के मुताबिक एक प्राइवेट एयरलाइन टूर कंपनी के पास जाता है, और वहां एलेक्स शहर के ऊपर घूमने के लिए एक हेलीकॉप्टर बुक करता है। एलेक्स उस हेलीकॉप्टर में अपना बैग रख देता है। पायलट को लगता है कि उस बैग में शायद एलेक्स का सामान होगा, इसलिए पायलट बैग चेक किए बिना हेलीकॉप्टर उड़ा लेता है। जब हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंचता है तभी एलेक्स बैग से वेपन निकालकर पायलट पर तान देता है, और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हें जहां जाने को बोल रहा हूं वहीं चलो। दरअसल वह पायलट को जेल की तरफ ले जाना चाहता है जहां ब्रैंडन कैद है। दूसरी तरफ ब्रैंडन को खबर मिल चुकी होती है कि एलेक्स उसे हेलीकॉप्टर के जरिए लेने आ रहा है, इसलिए वह अपनी तैयारी में लग जाता है। अब यहाँ प्लान के मुताबिक ब्रैंडन अपने एक साथी से लड़ने लगता है, जिसे देखकर गार्ड उन दोनों को छुड़ाने के लिए उनके पास आता है। लेकिन तभी ब्रैंडन उस गार्ड के गले पर चाकू रख देता है, और उसे दरवाजे के पास ले जाकर दूसरे गार्ड से दरवाज़ा खोलने को कहता है। अब वह गार्ड अपने साथी की जान बचाने के लिए दरवाज़ा खोल देता है। जेल से बाहर आने के कुछ ही देर बाद एलेक्स वहां हेलीकॉप्टर लेकर पहुंच जाता है, और वह जेल के गार्ड्स पर फायरिंग करने लगता है।
मौके का फायदा उठाते हुए ब्रैंडन अपने साथियों के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ जाता है और हेलीकॉप्टर से गार्ड्स पर फायरिंग करने लगता है। देखते ही देखते ये लोग वहां से काफी दूर निकल जाते हैं। इसके बाद ये लोग सीधे मार्क के पास जाते हैं। मार्क ब्रैंडन को आज़ाद देखकर बहुत खुश होता है और वह ब्रैंडन को एक बहुत बड़ी चोरी का प्लान बताता है जिसमें ये लोग एक गोल्ड माइन से सोना चुराने वाले होते हैं। मार्क कहता है कि अगर हम लोग वह सोना चुराने में कामयाब हो गए फिर हमें कभी भी दोबारा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद ये सभी चोरी की प्लानिंग में लग जाते हैं। इसके बाद ब्रैंडन अपने एक पुराने दोस्त के पास जाता है जो एक कार रेसर था। ब्रैंडन उसे अपनी टीम में शामिल कर लेता है ताकि चोरी करने के बाद ये लोग तेजी से वहां से निकल सके। अब सोना चुराने के लिए उनकी पूरी टीम तैयार हो जाती है और ब्रैंडन एक मैप के जरिए सभी को प्लान समझाने लगता है। इसके बाद वह दिन आ जाता है जिस दिन उन्हें चोरी करनी होती है। यहाँ सभी लोग चोरी की तैयारी करने लगते हैं और सभी लोग सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन लेते हैं। ये लोग जब वहां पहुंचते हैं तो ये लोग वहां के सिक्योरिटी गार्ड को फेक आईडी कार्ड दिखाकर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाते ही ब्रैंडन एलेक्स से कहता है कि तुम वेंटिलेशन के रास्ते से कंट्रोल रूम में जाओ और वहां सारे सीसीटीवी कैमरास खराब कर दो और उसके बाद सारे दरवाजे खोल देना। एलेक्स ब्रैंडन की बात मानते हुए वेंटिलेशन के रास्ते से जाकर सभी कैमरास खराब कर देता है। इसके बाद एलेक्स एक मंकी मास्क पहनकर कंट्रोल रूम में कूद जाता है जहां वह एक वर्कर पर गन तानकर उसे बाहर का दरवाजा खोलने को कहता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है बाहर से ब्रैंडन और उसके बाकी साथी अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही वह सभी गार्ड्स और वर्कर्स को इकट्ठा करके एक कोने में बैठा देते हैं। यहाँ ब्रैंडन जोश से कहता है कि मैं सोना पिघलाने जा रहा हूँ, तुम यहाँ इन गार्ड्स और वर्कर्स पर नजर रखना। अब जोश जो कि ब्रैंडन का नहीं बल्कि मार्क का आदमी था, ब्रैंडन के ऑर्डर देने पर गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वह एक वर्कर के पैर पर शूट कर देता है। ब्रैंडन जब उससे ऐसा करने की वजह पूछता है तो जोश कहता है कि मैंने तो ऐसे ही मजे के लिए शूट किया। ये सुनकर ब्रैंडन को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह गन के पिछले हिस्से से जोर से जॉश के मुंह पर मारता है जिससे जॉश बुरी तरह जख्मी होकर पीछे गिर जाता है। इसके बाद ब्रैंडन एक वर्कर को गोल्ड पिघलाने के काम पर लगा देता है। कुछ देर बाद वह वर्कर सोने की 3 बड़ी प्लेट्स बना लेता है जिन्हें ठंडा करके ये लोग बैग्स में भर लेते हैं। अब जब ये लोग बाहर निकलने वाले होते हैं तभी उन्हें पता चलता है कि बाहर चारों तरफ से पुलिस ने उन्हें घेर लिया है। ये देखकर सभी बहुत घबरा जाते हैं कि आज तो हम पकड़े जाएंगे। लेकिन ब्रैंडन समझदारी से काम लेते हुए फिर से अपने साथियों को वर्कर्स के सूट पहनने को कहता है। अब ये लोग कुछ वर्कर्स को पकड़कर उनके साथ बाहर आते हैं जिसे देखकर पुलिस समझ नहीं पाती कि कौन वर्कर है और कौन चोर। और तभी ब्रैंडन और उसके साथी पुलिस पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। कुछ ही देर बाद ब्रैंडन का स्पोर्ट्स कार रेसर दोस्त फुल स्पीड में वहां अपनी गाड़ी लेकर आता है और वह वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन पुलिस भी उनका पीछा इतनी आसानी से छोड़ने वाली नहीं होती। पुलिस इन पर गोलियां चलाने लगती है जिनमें से एक गोली ब्रैंडन के दोस्त को लग जाती है जिससे उसकी मौत हो जाती है और पुलिस अब भी उनके पीछे लगी रहती है। तभी ब्रैंडन का वह दोस्त अपनी ड्राइविंग का कमाल दिखाते हुए पुलिस को रास्ते से हटा देता है। अब ये लोग उस जगह से काफी दूर निकल जाते हैं जहां ये लोग अपनी कार को एक ट्रक में छिपा देते हैं और उस ट्रक को एक सेफ जगह पर ले जाते हैं जहां पहले से मार्क उनका इंतजार कर रहा था। यहाँ ब्रैंडन सारा सोना मार्क के हवाले कर देता है क्योंकि सोना बेचने का काम मार्क का था। मार्क सोना बेचकर मिलने वाले सारे पैसों को आपस में बराबर बांटने वाला था। दूसरी तरफ नताशा जो कि एलेक्स की गर्लफ्रेंड है वो एलेक्स का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक होता है और उसके घर में मार्क का एक आदमी आता है। वह नताशा पर हमला कर देता है। वह नताशा को मारने ही वाला होता है लेकिन नताशा किसी तरह उससे खुद को छुड़ाकर वहां से भाग जाती है। इसके बाद वह तुरंत एलेक्स को कॉल करती है और उसे बताती है कि मार्क ने हम सभी को धोखा दिया है। वह सारा सोना अपने पास रखकर हम सबको मारना चाहता है और वह एलेक्स को वार्न कर देती है कि बहुत जल्द तुम्हें पकड़ने के लिए तुम्हारे घर पुलिस आने वाली है, इसलिए किसी भी कीमत पर तुम अपने घर मत जाना। ये बात एलेक्स तुरंत ब्रैंडन को बता देता है। तब ब्रैंडन अपनी गाड़ी अपने घर से कुछ दूरी पर रोक देता है। इतने में हम देखते हैं कि पुलिस की गाड़ियां ब्रैंडन के घर के बाहर आ जाती हैं और पुलिस ब्रैंडन के घर को चारों तरफ से घेर लेती है। नताशा की जानकारी की वजह से ये लोग पकड़े जाने से बच जाते हैं। इसके बाद ब्रैंडन मार्क को कॉल करता है और उससे ये सब करने की वजह पूछता है लेकिन मार्क ब्रैंडन को पहचानने से भी इनकार कर देता है। वह कहता है कि सोना सारा का सारा मेरे पास है, अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। ये सुनकर ब्रैंडन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये लोग नताशा के पास चले आते हैं।
जहां ये लोग सोचते हैं कि मार्क से अपने हिस्से का सोना कैसे वापस लेना है। ब्रैंडन समझ जाता है कि मार्क सोने का डील कहाँ करने वाला है। अब जिस जगह मार्क सोने का डील करने वाला होता है, ये लोग उसी जगह जाकर मार्क से सोना चुराने का प्लान बनाते हैं। लेकिन इस पूरे काम के लिए इन्हें पैसों की जरूरत होती है। इसके बाद ब्रैंडन एलेक्स को एक कब्रिस्तान लेकर आता है, जहां वह एक कब्र के पास एक गड्ढा खोदता है और उस गड्ढे से पैसों से भरा हुआ एक बैग निकालता है और कहता है कि हम इन पैसों से मेलबर्न शहर जाएंगे क्योंकि मार्क सोना बेचने वहीं आएगा। इसके बाद ये तीनों मेलबर्न शहर के लिए निकल जाते हैं। मेलबर्न पहुंचकर ये लोग एक बार में रुकते हैं जहां ये दोनों टीवी पर अपनी फोटो देखते हैं। न्यूज़ में सोने की चोरी के लिए इन दोनों की फोटो छिपवा दी गई थी। लेकिन यहाँ ब्रैंडन सोचता है कि चोरी के दौरान हमारे साथ जोश भी था, उसकी फोटो क्यों नहीं आई। ये देखकर ब्रैंडन समझ जाता है कि यह सारा काम मार्क का है। जिसके बाद ब्रैंडन एक आदमी को बुलाता है जिसे कुछ पैसे देकर वो मार्क का लोकेशन निकाल लेता है। अब हमें होटल में ब्रैंडन दिखाया जाता है, जहां पर वही आदमी होटल के अंदर आता है जो इनका का पीछा कर रहा था। वह ब्रैंडन पर गन पॉइंट कर देता है और उससे बताता है कि मुझे मार्क ने भेजा है तुम्हें मारने के लिए। ब्रैंडन उससे कहता है कि मार्क ने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं मुझे मारने के लिए, मैं तुम्हें उससे डबल पैसे दूंगा, इसलिए तुम मेरा साथ दो। यहाँ ब्रैंडन उससे मार्क से गोल्ड चोरी करने का पूरा प्लान बता देता है। वो आदमी सोने के लालच में ब्रैंडन के साथ मिल जाता है और वो आदमी ब्रैंडन को उस जगह का लोकेशन दे देता है जहां मार्क सोने का डील करने वाला है। अगले दिन ये लोग उस जगह पर जाते हैं जहां पर मार्क सोने का डील करने वाला था। लेकिन यहाँ मार्क अपनी जगह जॉर्ज को भेज देता है। यहाँ ब्रैंडन उन लोगों पर हमला कर देता है। काफी देर तक गोलाबारी चलने के बाद ये लोग जॉश के साथियों को मारकर जॉश को जिंदा पकड़ लेते हैं। ये लोग जॉश से सोने के बारे में पूछते हैं, लेकिन जॉश उन्हें कुछ भी नहीं बताता। तब ये लोग जॉश को बुरी तरह से मारने लगते हैं, पर जॉश अब भी कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। जिसके बाद ब्रैंडन उसे 1 घंटे के लिए फ्रीज में बंद कर देता है। 1 घंटा फ्रीज में रहने के बाद जॉश की सारी हेकड़ी निकल चुकी थी और वो फौरन सोने का लोकेशन इन्हें बता देता है। सोने का पता मिलते ही ये लोग सोना अपने कब्जे में ले लेते हैं। लेकिन उन्हें पता था कि सोना लेने के बाद मार्क हमें नहीं छोड़ेगा, इसलिए ब्रैंडन और एलेक्स दोनों मार्क के पास चले गए, जहां ब्रैंडन मार्क के ऊपर बंदूक तान देता है। मार्क इन दोनों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। अब इससे पहले कि मार्क इन दोनों को शूट कर पाता तब ब्रैंडन उसे गोलियों से चलनी कर देता है। मार्क को मारने के बाद ब्रैंडन और एलेक्स एक होटल में रुकते हैं। अब उन्हें पता चल जाता है कि पुलिस हमें चारों तरफ ढूंढ रही होगी, इसलिए ये दोनों एक बोट की मदद से ये शहर छोड़कर निकलने लगते हैं। और तब बीच रास्ते में ब्रैंडन एलेक्स पर बंदूक तान देता है और उसे बोट से उतरने को कहता है। ब्रैंडन एलेक्स से कहता है कि मुझे सोना मिल गया है, अब मुझे तुम्हारी कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ एलेक्स मुस्कुराते हुए ब्रैंडन से कहता है कि कौन सा सोना? तुमने सूटकेस चेक किया है कि उसमें सोना है भी कि नहीं? ये सुनकर ब्रैंडन जल्दी से बोट के कैबिन में जाकर सूटकेस खोलता है, जहां वह देखता है कि सूटकेस में सोने की जगह लोहे की प्लेट्स रखी गई है। ये देखकर ब्रैंडन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह वापस एलेक्स के पास आकर उस पर बंदूक तान कर कहता है कि यह तुमने कैसे किया? तब एलेक्स उसे बताता है कि यह काम मैंने नताशा के साथ मिलकर किया। जब हम दोनों मार्क को मारने गए थे तब मैंने नताशा को उस रूम की चाबी दी जहां नताशा ने तुम्हारे बैग के नीचे से सूटकेस निकालकर उसमें से गोल्ड अपने पास रख लिया और गोल्ड की जगह सूटकेस में लोहे की प्लेट्स रख दी। जिसके बाद ब्रैंडन एलेक्स से कहता है कि सोना तो सारा तुम्हारे पास है और अगर तुम चाहते तो तुम सारा सोना लेकर भाग भी सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। इसकी क्या वजह है? जिस पर एलेक्स उसे कहता है कि तुमने मेरी काफी मदद की है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ धोखा नहीं करना चाहता था और तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। एलेक्स ब्रैंडन से उसके हिस्से का गोल्ड का वादा करके ब्रैंडन को वहीं पर छोड़ देता है और खुद एक छोटी बोट पर बैठकर किनारे पर आ जाता है। जिसके बाद वह सीधे नताशा के पास पहुंच जाता है। ये दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। दूसरी तरफ हम ब्रैंडन को देखते हैं जो कि जेल में है क्योंकि पुलिस ने सही टाइम पर उसे पकड़ लिया था। कुछ दिन बाद ब्रैंडन को एक लेटर मिलता है जिसमें एलेक्स ने लिखा था कि मैंने तुम्हारे हिस्से का गोल्ड उसी ग्रेवयार्ड में दफना दिया है। और ये देखकर ब्रैंडन मुस्कुराता है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगले वीडियो में।